पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी में अभी से ही विवाद शुरू हो गया है। टीएमसी से निष्कासित कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन महज 24 घंटे के बाद ही उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। इस मामले में निशा ने आरोप लगाया है कि हिंदू होने के चलते उनका टिकट काटा गया है। अब उनकी जगह अबुल हसन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या निशा की उम्मीदवारी सिर्फ इसलिए रद्द की गई है क्योंकि वह हिंदू ब्राह्मण परिवार से आती हैं। देखिए, फोटो वीडियो जो मेरा है आप लोग खुद भी देखे हैं। उन्होंने खुद भी बोल रहा है कि मैं एक एक्ट्रेस सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा तो सोशल मीडिया से ही अर्न होता है। मैं तो अपना लाइफस्टाइल दिखा के ही अपना जिंदगी गुजारती हूँ। इतना फैन फॉलोअर इतना साल से बनाते हुए आ रही हूँ। अचानक से आके उनको दिल हुआ कि उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, उनका फिर दिल हुआ उन्होंने मुझे विड्रॉ कर दिया, तो उन्होंने खुद ही तो विवाद तैयार किया। उन्होंने खुद चाह रहा था कि मैं खुद टीआरपी में रहूं, इसीलिए उन्होंने खुद देखिए हिंदू मुस्लिम किया। उन्होंने बोल रहे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो बाबरी मस्जिद के लिए पार्टी बनाया, तो फिर उन्होंने क्यों बोल रहे कि मुझे 90 सीट चाहिए। निशा ने कहा कि उनकी पार्टी सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता। मैंने तो बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि वह जून में उनके कैफे के उद्घाटन के बाद कबीर के संपर्क में थी। हुमायूं कबीर ने उन्हें 22 दिसंबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और पार्टी की राज्य समिति का सदस्य बनाने का वादा किया था। निशा चटर्जी ने कहा कि इससे उनकी बदनामी हुई है और वो विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोंक सकती हैं। निशा ने गंभीर आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर ने उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग का इस्तेमाल अपनी नई पार्टी को मशहूर करने के लिए किया। हुमायूं कबीर चाहते थे कि मेरे जरिए उनकी पार्टी को अटेंशन मिले और अब यही हो रहा है, लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं और मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी डरी हुई हूं। संजना चटर्जी उर्फ निशा चटर्जी सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर उनके 72,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। 2018 में जोग माया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद निशा चटर्जी टिकटॉक स्टार बन गई थी। टिकट मिलने के ऐलान के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हुए थे। उधर निशा के आरोपों के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और फोटो आई जो अच्छी नहीं लगी, इसलिए 4 घंटे के अंदर फैसला लिया गया कि उन्हें हटा देंगे। बालीगंज में 49% मुस्लिम आबादी है, इसलिए वहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कबीर ने भी कहा कि कोलकाता में ऐसी कई सीटें हैं जहां सिर्फ हिंदू परिवार के सदस्यों को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। बालीगंज सीट का राजनीतिक समीकरण भी इस विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्पसंख्यक बहुल इस क्षेत्र में सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में टीएमसी के बाबुल सुप्रियो की जीत का अंतर काफ़ी कम हो गया था, जबकि सीपीएम की सायरा शाह हलीम दूसरे स्थान पर रही थीं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने कुछ दिन पहले ही अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए कबीर ने कहा कि मेरी पहली पसंद टेबल है। हुमायूं ने बताया कि वह जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। पश्चिम बंगाल में 2000 टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी और बीजेपी के विरोधियों से अपील की है कि वे एकजुट हों और अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।